15 अगस्त 1947, शायद इस दिन की कल्पना बहुत सारे लोगों का सपना था कि ऐसा कुछ हो जाए। बहुत सारे क्रांतिवीर, बहुत सारे सेनानी जो शायद ही अपना सपना देखते होंगे, एक ऐसा भी दिन उदय हो जहां पे हम लोग अंग्रेज़ों की इस बेड़ियों से, ये जो हमारे मानसिक और शारीरिक रूप पे बेड़ियां डाली हुई है, वो सारी हमारी टूट जाए। ऐसे दिन के बारे में भी उन्होंने कल्पना की होगी, शायद जहां पे उनके बच्चे या आने वाला जो समाज है वो अंग्रेज़ों की गुलामी से फ्री हो जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ था 15 अगस्त 1947 को, जब हमने पहली बार खुले आसमान में बिना किसी बंदिश के सांस ली। पहली बार 1857 से स्टार्ट हुई वो एक ट्रेडिशन, एक बहुत लंबी सीरीज ऑफ रिवॉल्ट्स। उसके बाद फाइनली 1947, आप सभी अच्छे से जानते हैं, एक बहुत लंबा स्ट्रगल, बहुत सारी कुर्बानियां, बहुत सारा संघर्ष, उसके बाद में जाकर के हमें आज़ादी मिली। और एक ऐसी आज़ादी जो वास्तव में हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज आज आप सभी, उस तहे दिल से मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने 15 अगस्त बहुत धूमधाम से मनाया होगा। आई एम सॉरी, आई एम लेट। अगर आप पीछे कुछ फोटोज़ देख रहे होंगे तो ये वो वीडियोज़ हैं जो उस टाइम पे फिल्माई हुई है, किस तरह का भारत था। अगर आप गौर करके देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी जहां हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां पर हम खड़े थे, जहां पर हमने स्टैंड लिया था, वो जर्नी जो शुरू हुई वहां से लेकर अब तक की जर्नी हमने किस तरह से फेस की है, किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप वी हैव अप्रोच टू द सक्सेस। अभी अगर मैं वापस से भाषण देने लगूंगा तो शायद कहीं ना कहीं ये चीज़ बोरिंग हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि 1947 में आज़ाद होने के बाद से, उसके बाद से आज तक का जो हमारा सफ़र रहा वो बहुत संघर्षों वाला था, बहुत उतार चढ़ाव वाला था। पहली बार यूएन के अंदर अपनी जगह बनाना, वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट करना, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर कोल्ड वॉर के अंदर अपने आप को बिल्कुल दुनिया से अलग रखना, ये सब डिसीजन लेना बहुत बड़ी बात थी उस भारत के लिए, जहां पे लोग पढ़े लिखे कम थे, बहुत कम लोग साक्षर थे, इस बात को समझते थे कि उनके लिए क्या अच्छा होने वाला है। पॉलिटिक्स, देश चलाने का एक्सपीरियंस नहीं था, बट फिर भी आज हम उस लेवल पे खड़े हैं कि वर्ल्ड में शायद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर हमें देखा जाता है। एक और चीज़ बताना ज़रूरी है, पहली बार चंद्रयान, पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा, या फिर इस तरह का कोई सपना जहां पे हमने साइकिल से शुरू किया, साइकिल पर लेकर के जाने से लेकर आज दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को आसमान तक पहुंचाने का सफ़र भी बड़ा मुश्किल था। आसान तो नहीं था, लेकिन हमने किया। इतनी बड़ी सेना, इतने सारे लोग, मान के चले 140 करोड़ लोग, उनको हर दिन, एक बार इमेजिन करके देखें 140 करोड़ लोगों का खाना, अन्न दोनों टाइम का कितना होता होगा। और हर दिन उसके बावजूद भी वी आर एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट एंड राइस। इमेजिन करके देखें, हर एक तरीके से खुद में सक्षम, हर एक चीज के लिए, स्वदेशी मूवमेंट से लेकर, स्वराज से लेकर आज मेक इन इंडिया प्रोग्राम तक, नाम चेंज हुआ है, काम वही है। एक बहुत लंबा स्ट्रगल जो पहले हमने किया, एक बार इमेजिन करके देखें आप सभी, अंग्रेजों ने छोड़ा क्या था? कुछ नहीं, सब कुछ चीज हमसे छीन ली गई थी। वहां से गिर कर के वापस खड़ा होना, उसका नाम है भारत। ऐसा ही कुछ हुआ था। आप सभी को फील होना चाहिए, इस चीज का प्राइड महसूस होना चाहिए कि आपने जो खोया वापस से उसको पाया, और आज भारत का फिर से नाम है। आज कुवैत का जो करेंसी आप देखते हैं, शायद वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल करेंसीज में से एक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैल्यू भी उसी की है। उसकी करेंसी भी भारत ही छापा करता था। ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगे। आगे चल के हमने ही उनकी करेंसी छापना बंद कर दिया। हालांकि अब कुवैत की जो करेंसी है, दिनार, काफ़ी वैल्यूएबल है कंपेरेटिवली रुपी की। लेकिन हाँ, शुरुआत तो हमसे ही हुई। भारत संस्कृति के तौर पर देखा जाए तो संस्कृति में भी भारत से सभी पीछे हैं। भारत की भाषा, संस्कृत भाषा, जनक मानी जाती है सभी भाषाओं की। आज भी अगर आप चाहे हमारे इसरो की बात करो, चाहे नासा की बात करो, चाहे कोई प्रोग्रामिंग की बात करो, तो संस्कृत वन ऑफ द डिसेंट लैंग्वेजेस जो वो लोग यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सारी भाषाओं का जो एक तरीके से ओरिजिनेशन है वो संस्कृत से है। कितनी ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जिसमें शायद भारत सबसे पहले है, और भारत को इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। वेदास ले लीजिए, आयुर्वेदा ले लीजिए, या कोई भी ऐसा फील्ड ले लीजिए जहाँ पे अगर इंडिया को देखा जाए, इंडिया के बारे में पढ़ा जाए और हिस्ट्री में जाया जाए, तो शायद हम ही वो लोग थे जिन लोगों ने
सिविलाइजेशन को एक तरीके से लोगों तक पहुंचाया कि इस तरह से भी कुछ चीज़ हो सकती है। आज वो अलग बात है, पेटेंट का आप लोगों ने, विदेशों ने चला दिया कि पेटेंट होना चाहिए और पेटेंट उन्होंने करना शुरू कर दिया, बट हमने तो बहुत पहले चीज़ों का आविष्कार कर दिया था। 9th क्लास 10th क्लास में आप इंग्लिश में भी एक चैप्टर पढ़ते हैं, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो जो सर्जरी है वो सर्जरी भी हमारे यहीं से हुई। आयुर्वेदा, हर एक बीमारी का इलाज, उस टाइम पर ऑपरेशन हम कर लेते थे, सुश्रुत, बहुत सारे लोग जानते होंगे इनके बारे में। मैं कोई भाषण नहीं देना चाह रहा हूँ, बट हाँ तुम्हें थोड़ा सा फील कराना चाह रहा हूँ कि भारत को जिस तरह से आज हम देखते हैं, भारत केवल वैसा नहीं है। भारत एक, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी बताऊंगा और उन्होंने बहुत एक डिटेल में चीज़ बताई है भारत के बारे में। अभी लास्ट मेरी पंक्तियाँ वही होगी, थोड़ा अच्छे सुनिएगा उसको। भारत की शुरुआत, मान के चलें, भारत ने जहाँ से शुरुआत की, वास्को डिगामा, इसके अलावा वो सारे लोग जहाँ पर लोग अलग अलग जगह पे जाकर के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे थे, हमने उन सबको एक्सेप्ट किया और जो चीज़ें उनको चाहिए थी वो चीज़ हमने दी। वी हैव अडॉप्टेड ऑल द कल्चर्स, जो भी कल्चर हमारे यहाँ है सबको अडॉप्ट किया। वो अलग बात है, उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, बट कोई बात नहीं। एक्सप्लॉइटेशन कितना, 200 साल उसके बाद आज भी हम वहीं खड़े हैं, उनके पैरेलल खड़े होते हैं जिन लोगों ने हमें एक्सप्लॉइट किया है। यही चीज़ होती है प्राइड फीलिंग। हमारा मकसद केवल ये नहीं होता कि 15 अगस्त 26 जनवरी आपने इन 2 दिनों पर जितना प्यार है देश के लिए वो लुटा दिया। मानिएगा, अगर मैं केवल ये 15 अगस्त को वीडियो चला देता और 15 अगस्त के लिए आप लोग ये सारी चीज़ें देख रहे होते, सुन रहे होते, तो शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ सिर्फ उसी धारा में जुड़ जाती जो शायद सब कर रहे हैं। मेरा मानना है, और ऐसे हम सभी बड़ों का मानना है, जो भी आप लोगों को सजेस्ट करते होंगे सारे टीचर्स, कि देश प्रेम आपके शरीर में बहता हुआ खून, जिस तरह से खून बहता है ना रेगुलरली, वैसा देश प्रेम बहना चाहिए। सबसे पहले देश आना चाहिए, फिर समाज आना चाहिए, फिर आपका परिवार और फिर आप। थोड़ा सा उल्टा है आज के टाइम में, सबसे पहले लोग अपने आप को देखते हैं, फिर अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, देन समाज के बारे में, देन फिर देश के बारे में। थोड़ा सा इसको रिवर्स करना ज़रूरी है। ऐसा ही होना चाहिए कि सबसे पहले देश होना चाहिए, देश है तो हम हैं। देशभक्ति सॉन्ग्स 15 अगस्त को चल जाना, 26 जनवरी को चल जाना, दैट नॉट मेक द सेंस। केवल वो उस टाइम पर सेंस नहीं होता। ये चीज़ें तो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, वो चीज़ आपको फील होनी चाहिए कि ऐसा भी कुछ है। आप एक बार इमेजिन करके देखें, पूरे भारत के अंदर हम सब ने इतने सारे कल्चर, इतना अटैक हम पर हुआ, इतने सारे लोग आए, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। शायद बार बार वो चीज़ रिपीट होगी तो कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, इतने अटैक्स होने के बावजूद भी जहाँ हम आज स्टैंड करते हैं, तो शायद अगर कोई दूसरा कंट्री होता तो नहीं कर पाता। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को एक साथ लेके चलना, आप इमेजिन करके देखिए, जब आज़ाद हम हुए थे हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ से आज तक का टाइम बहुत लंबा सफ़र था, हमने तय किया और बहुत सक्सेसफुली तय किया। 15 अगस्त हमने 75 साल हमारे स्वतंत्रता के सेलिब्रेट किए। अमृत उत्सव था, नो डाउट। हम सब ने देश प्रेम जितना हम दिखा सकते थे, लुटा सकते थे, हमने लुटाया, और आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। वो चीज़ अपने आप में बहुत अलग है, वो किसी एग्ज़ाम, आपकी लाइफ, इन सब से परे है देश प्रेम, और होना भी चाहिए। आज का जो वीडियो था नॉर्मली केवल आपके साथ एक छोटा सा इंटरेक्शन वीडियो था, और जिसमें हमारी तरफ से बेस्ट विशेष थी देश के लिए। इसी के साथ मैं ऐड कर देता हूँ आज का जो 16 अगस्त है उसके बारे में भी 2-3 चीज़ें। आज का दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ एनिवर्सरी के तौर पर भी देखा जाता है। यहाँ पर 16 अगस्त 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे। पहले 13 दिन के लिए रहे, फिर 13 महीनों के लिए, और एक उन्होंने पूरा टेन्योर, अपना टर्म पूरा किया 1999 से लेकर 2004 तक का एज अ प्राइम मिनिस्टर। उनका टाइम ड्यूरेशन जो रहा वो एक ऐसी गवर्नेंस के तौर पर देखा जाता था जिसमें किसी भी तरीके का नेगेटिव एलिगेशन था ही नहीं। इसीलिए उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, बर्थडे होता है, उसको मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे के तौर पर, और वो होती है 25 दिसंबर। 25 दिसंबर आप याद रखिएगा, गुड गवर्नेंस डे, ठीक है। सो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में मैं क्या कहूँ, जब अपोजिशन में भी वो थे तो बहुत बार इंदिरा गांधी जी के तौर पर, नरसिम्हा राव के दौरान जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे, तो उन्होंने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना करके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भेजा कि आप जाइए और देश को एक तरीके से रिप्रेजेंट करें। ऐसा हो सकता है अपोजिशन के लीडर को भेजा जा रहा हो, लेकिन ऐसा हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी
बीजेपी के को फाउंडर्स में भी एक थे और नो डाउट उनका उनका जो व्यक्तित्व था काफ़ी प्रभावी था। राइटर भी थे, कविता भी लिखते थे, साथ ही साथ एक बहुत अच्छी सरकार और एक सुशासन वाले व्यक्ति, साफ सुथरी इमेज वाले व्यक्ति थे। एक उनकी कविता है, उसी कविता के साथ मैं जो वीडियो है उसका एंड करता हूँ। और आप प्लीज़ थोड़ी 2-3 चीज़ें याद रखिएगा कि देश सबसे पहले होना चाहिए। देश के बारे में जो भी चीज़ें हम जितना हमने लिया है देश से, उससे कई ज़्यादा उसको लौटाना ज़रूरी है। नो डाउट आगे चल के आप बहुत बड़े बड़े व्यक्ति बनेंगे, अपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। ज़रूरी है कि जितना हमें देश से मिला उसका कई गुना उसको लौटाएं। ऐसा ही आप करेंगे, इसी आशा के साथ पहले तो कविता सुनाता हूँ। कविता सुननी ज़रूरी है, समझनी ज़रूरी है। कविता कुछ ऐसी है कि भारत, अगर आप इमेजिन करते हैं देश कैसा हो सकता है, भारत माता कैसी हो सकती है। भारत का जो मैप अगर आप देखते हैं तो भारत के मैप को अगर आप गौर करके देखेंगे तो उसमें यू विल फील, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी कविता में लिखा कि भारत एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। अगर आप हिमालय को देखें तो हिमालय मस्तक है, कश्मीर किरीट है, पंजाब और बंगाल 2 विशाल कंधे हैं, पूर्व और पश्चिम घाट 2 विशाल जंगहें हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर इसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर शंकर है और इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद गंगा में बहती हमारी अस्थियों को कान लगा के सुनोगे तो एक ही आवाज़ आएगी कि भारत माता की जय। तो भारत माता की जय, इस आशा के साथ कि आप सभी देश का नाम और ऊंचा करेंगे, हम सभी का नाम ऊंचा करेंगे, आपके पेरेंट्स का नाम ऊंचा करेंगे, देश प्रेम आप में हमेशा जगा रहेगा। मैं अलविदा लेना चाहता हूँ और एक बार फिर से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आप सभी को हमारे इस अमृत उत्सव की। जय हिंद, जय भारत।